बिहार चुनाव महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान अभी भी जारी। आरजेडी ने बांटे सिंबल, कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी है। कल कांग्रेस सीसी की हुई बैठक और सीटों को लेकर वीआईपी और वामपंथी दलों में भी तनाव देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि एनडीए एक तरफ देखे तो सीट बंटवारा हो चुका है और उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन का जिक्र कर ले तो अभी भी खींचतान देखने को मिल रही है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जानकारी प्रदीप से लेंगे। प्रदीप, यहाँ पर बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सीट बंटवारा कर दिया, पूरी तरह से फॉर्मूला उनका सेट है और उम्मीदवारों की सूची भी अब जारी करने लगे हैं, लेकिन महागठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो अब तक सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल महागठबंधन में भी ये खींचतान चल रही है और बीते कल कांग्रेस सीसी की बैठक हुई। कृष्णा अल्लावरू जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के बिहार के, काफी हार्ड बार्गेनिंग उन्होंने की है और सीटों को लेकर जो दावा है कांग्रेस का, वो सीटें उन्होंने अपनी जो मजबूत सीटें, पसंद की सीटें, उन पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि अभी तक औपचारिक ऐलान यहाँ पर नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग का फार्मूला, इसका औपचारिक ऐलान ना होने की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। यानी इसमें जो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को टिकट देगी, करीब 50 जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल किए हैं और ये लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी हो सकती है। इससे पहले चरण के उम्मीदवार शामिल होंगे जिन पर मोहर लगी थी, और ये जो दूसरे चरण के उम्मीदवार हैं उनके नाम भी होल्ड पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए नामांकन की 20 अक्टूबर की तारीख है, जबकि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर की तारीख है। तो उससे पहले पहले उम्मीदवारों को लेकर जिस तरीके से खींचतान देखने को मिली है, जब तेजस्वी यादव दिल्ली भी आए लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद जो नाराजगी की खबरें आई थी, तो ये बयान तो सामने नहीं आए लेकिन समर्थक नाराज हैं और सोशल मीडिया पर एक लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकेंगे और अपनी सीटों पर वो अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अभी तक बातचीत को लेकर आधिकारिक फार्मूला उसका ऐलान नहीं हो पाया है। जो प्रस्तावित सीटें दी गई हैं, 135 सीटों पर आरजेडी, 60 सीटों पर या 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती। दूसरी तरफ जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसमें सीपीआई, सीपीएम, माले शामिल है। 35 सीटें, 16 सीटें वीआईपी गुट को दी जानी है, मुकेश सहनी को। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों को लेकर जो मजबूत दावेदारी हैं उनको लेकर अड़ी हुई है। यही वजह कि आधिकारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं जिन पर सहमति बन गई है। कांग्रेस भी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। आधिकारिक तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनको जानकारी दे दी गई है ताकि वो अपने नामांकन को लेकर तैयार रहें। तो ये पूरी अभी तक का जो घटनाक्रम है वो ये बयान कर रहा है कि न सिर्फ एनडीए पाले में बल्कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसलिए इतनी जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।